नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं ना। हमारा चल रहा था कल राउल्ट के नियम पर आधारित अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे ना। देखिए एक तो थोड़ा सा उसमें है ना, कल वो है ना थोड़ा मिस्टेक हुई थी है ना। एक क्वेश्चन में ध्यान रखें, लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, अरे उसमें 600 में से है ना वो 400 घटेंगे ना आपके, तो बच्चों 200 बचेंगे ना। क्या बचेंगे? 200 है ना। जो ऐसा वो सॉल्यूशन वाला सवाल था ना कि लास्ट में एक समीकरण दिया था, उससे कंपेयर की थी ना, उसको थोड़ा सा सही सही कर लेना आप है ना। ठीक है ना भाई, 600 में से 400 जाएंगे, 200 बचेंगे ना। तो फिर वो लास्ट में जो वाष्परावस्था में संगठन है ना, वो भी कैसा हो जाएगा आपका, डिफरेंट है ना। ऐसे देखो, ये एक सेकंड, ये वाला था ना वो सवाल। देखो इसको मैं थोड़ा सा ना आपको, देखो ह्यूमन एरर हो जाती है ना, अरे मानवीय गलती हो जाती है भैया ना। ठीक है ना, अपन कोई कंप्यूटर मशीन थोड़ी ना है। ठीक है ना। हाँ, देखो इसमें मैंने ये किया था ना, यहाँ ये मिस्टेक कर दी थी। देखो देखो क्या, सुनिए, ये यहाँ पे ऐसे था, देखो लास्ट में है ना, ये पी नॉट बी -601 और बराबर में क्या चल रहा था अपना यहाँ -401। तो ये इधर जाएगा, +600 हो जाएगा ना। तो पी नॉट बी कितना हो जाएगा आपके, अरे पी नॉट बी 200 हो जाएगा आपके ना। फिर आगे ये जब 200 हो जाएगा ना, तो फिर इसको अपन ने इधर है ना सॉल्व किया था। इधर देखो ऐसा फॉर्मूला लगाया था अपन ने, पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और यहां से पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, यही फॉर्मूला था। तो पी एस तो वहां कितना था अपने पास, 300 था ना। कितना था बच्चों, 300 ना। और ये कितना था, पी नॉट ए 600 था ना, प्लस एक्स बी ये मुझे ज्ञात करना था ना। और यहां से देखो, अरे पी नॉट बी कितना है, 200 माइनस ये कितना है आपका 600, तो ये कितना हो जाएगा -400। और इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, +400। तो ये 400 एक्स बी बराबर क्या होगा, 300 को इधर ले जाओ, 600 में से 300 जाएगा तो 300 बच जाएगा ना। तो एक्स बी बराबर करोगे तो कितना होगा ये, अरे 300/400 ना, यानी 3/4 यानी 0.75। तो फिर एक्स ए बराबर कितना होगा, अरे एक्स ए बराबर कितना होगा, 1 - 0.75 बराबर अरे 0.25। ऐसे हो जाएगा ये ना। यहाँ से एक्स से एक्स भी आ गया। फिर अपन ने क्या निकाला था, यहाँ से वाष्पावस्था में संघटन बाई ए बराबर क्या है अपने पास, पी ए अपॉन पी एस, है ना। वाष्पावस्था में संघटन यानी मोलंस बराबर क्या होगा, अरे खुद का आंशिक दाब अपॉन कुल दाब। तो यहां से पी ए बराबर क्या होता है, अरे पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी एस। ठीक है ना। पी नॉट ए देखो कितना है, पी नॉट ए तो 600 था ना अपना, अरे पी नॉट ए तो 600 था, तो ये कितना होगा आपके 600 इंटू एक्स ए कितना, देखो अरे एक्स ए ये रहा आपका, एक्स ए कितना है 0.25 अपॉन देखो पी एस कितना आया था अपना, अरे 300 आया था, 300 से इसको काटोगे 2 बार तो ये कितना आएगा बच्चों 0.5 है ना। कितना, अरे 0.5। ठीक है ना। और आगे देखो फिर दूसरा निकालना है आपको वाई बी। तो हमको पता दोनों के मोलंस का योग तो एक होता है ना, तो एक में से इसको हटा दूंगा तो वो दूसरा भी कितना आ जाएगा, अरे 0.5। तो देखो वाष्पावस्था में संगठन तो दोनों में सेम ही आ रहा है। यहाँ मिस्टेक हुई थी ना, तो यहाँ मिस्टेक हो गई तो वहां मिस्टेक हो गई ना। तो एक बार इसको सही कर लेना अपन, ठीक है ना। वो हो जाती है मानवीय भूल ना। हाँ, लेकिन मैं आपको इसमें करप्शन करवा दिया ना। ठीक है ना। वैसे गलती नहीं हुई थी अपने कोई फॉर्मूले वगैरह में, अरे गलती यहां से हुई थी ना कि 600 में से 200 ये सॉरी 400 घटाना था ना, 200 बचना था, पर अपन ने 150 कर दिया उसको ना, 150 लिख दिया, गलत हो गया ना। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है ना। तो एक बार आप इसको ना देख लीजिएगा ना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो ना, आपका है ना रिप्लाई किया जाएगा, बिल्कुल आंसर है ना। अब सुनिए आप, देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं हम सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, विलियन है ना। लेकिन विलियन कौन सा, एक आदर्श विलियन और एक अनादर्श विलियन, राउल्ट नियम के आधार पर है ना। तो क्या कहेंगे अपन, अपनी हेडिंग क्या है, आदर्श, और दूसरा कौन सा है बच्चों, आदर्श व अनादर्श विलियन है ना, अनादर्श विलियन। ये हमारी हेडिंग है आज की है ना, आदर्श व अनादर्श विलियन। देखिए राउल्ट नियम के आधार पर विलियन दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श दूसरे अनादर्श। ऐसे विलियन जो कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं हर परिस्थिति में ना, हर ताप दाब पर, तब तो वो कौन से विलियन है, आदर्श। और जो नहीं करते हैं वो कौन से हैं, अनादर्श। तो अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं पर ना कि राउल्ट नियम के आधार पर, राउल्ट नियम के आधार पर
राउल्ट नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, है ना, दो प्रकार के होते हैं। देखिए दो प्रकार कौन कौन से सुनिए, एक आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन। एक है आपके आदर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन को इंग्लिश में आप बोलते हो आइडियल सॉल्यूशन, है ना। कौन सा? आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो देखिए क्या कहेंगे, ऐसे विलयन जो कि निम्न परिस्थितियों का, या इधर लिख देते हैं, देखो ऐसे विलयन जो कि निम्न परिस्थितियों का निम्न परिस्थितियों का परिस्थितियों का पालन करते हैं ना, पालन करते हैं। वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं देखो, एक तो, है ना, राउल्ट नियम का, कौन से नियम का? राउल्ट नियम का पालन करते हैं ना। किसका बच्चों? राउल्ट नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी एस बराबर है अपना, अरे वो है पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और ये पी नॉट बी माइनस, अरे पी नॉट ए। इस तरीके से हो जाएगा आपका, है ना। या मैं ऐसे कह दूं कि पी ए बराबर क्या होता है, अरे पी ए बराबर होता है बच्चों पी नॉट ए एक्स ए। ऐसा हम राउल्ट के नियम में पढ़ के आ रहे हैं ना। और ऐसे पी बी क्या होता है? पी बी बराबर होता है, देखिए, अरे पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है ना। तो विलियन अगर राउल्ट के नियम का पालन करता है तो इसका मतलब इस सूत्र का पालन करना चाहिए। अब देखिए आगे सुनिए। हाँ जी, दूसरी कंडीशन देखिए आप, आयतन में ये, चलिए मैं दूसरा पेन है ना चूज करता हूं, देखो हाँ जी, देखिए दूसरा क्या है अपना टॉपिक, मतलब दूसरा पॉइंट है ना, आयतन में परिवर्तन का मान, परिवर्तन का मान कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए ना, शून्य होना चाहिए। तो आयतन में परिवर्तन से मतलब है, जैसे मान लो आपने एक 50 ml सॉल्यूशन दिया, एक 100 ml, तो दोनों मिला के कितना होगा? 150। दोनों को मिलाया 150 ही है, तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है ना। पहले जितना आयतन था बाद में भी उतना ही मिलाने के बाद, है ना। अगर ऐसा होता कि 50 100 हो गया 200, तो फिर तो आयतन में चेंज हो गया ना, बढ़ गया। और अगर मान लो 50 100 125 रह गया तो घट गया। तो यहाँ आयतन में परिवर्तन कैसा होता है? शून्य। यानी ऐसा कह सकता हूं कि मिक्स करने के बाद यानी डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर क्या होगा? अरे डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए आप, ऐसे विलयनों को बनाते हैं ना, तो उस दौरान जो है ना एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन का मतलब ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना ही अवशोषण होता है ना। तो क्या लिखेंगे? आयतन में
परिवर्तन का मान, आयतन में परिवर्तन का मान कैसा होना चाहिए? अरे शून्य होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये लीजिए, आयतन में परिवर्तन का मान कैसा होना चाहिए? शून्य। सॉरी 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 सॉरी, आयतन नहीं, एंथैल्पी में है ना। किसमें? अरे एंथैल्पी में ना, आयतन तो लिख दिया ना ऊपर, सॉरी है ना। हाँ, एंथैल्पी में परिवर्तन का ना, यानी ऐसे विलयनों का निर्माण होता है उस दौरान ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है ना। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं डेल्टा एच मिक्सिंग, अरे बराबर क्या होगा? अरे जीरो, है ना। एम आई एक्स का मतलब मिक्सिंग, मिक्स करने पे है ना, मिश्रण का ना। चौथा पॉइंट देखिए आप, देखिए चौथा पॉइंट है ना, ये कंप्लीट आ रहा है ना। एक सेकंड, ये लो, हाँ अब कंप्लीट आ गया ना। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथा पॉइंट क्या है सुनिए। हाँ जी, चौथा पॉइंट है आपका कि विलय 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 विलयन, विलायक विलायक, विलायक विलायक, और एक विलय विलायक है ना, विलय विलायक, विलय विलायक। ठीक है ना। विलय विलय का मतलब, अरे विलय अलग है विलायक अलग है, तो विलय विलय के अणुओं के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल, विलायक विलायक अणुओं के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल, है ना। और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो है ना, विलय विलायक दोनों के अणु है तो उनके मध्य में लगने वाला आकर्षण बल कैसा होता है? अरे लगभग बराबर होता भी है ना। कैसा होता है? लगभग बराबर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहां से इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना। हाँ जी, यानी विलय विलय के लिए देखो अपन, अरे पीछे से याद हो आपको, ए काम में लेते आ रहे हैं ना विलय के लिए, विलायक के लिए बी बी काम में लेते आ रहे हैं ना, बी और ये बी, ये लो। और विलय विलायक के लिए ए और ये बी, ए और बी, ये लो। तो विलय विलय, विलायक विलायक और विलय विलायक के बीच में लगने वाले जो आकर्षण बल है ना, अरे ये कैसे होने चाहिए? लगभग, अरे ये बराबर होने चाहिए बच्चों ना। लगभग कैसे होने चाहिए? बराबर। ये लो, तो मैं यहां से लिख दूं, ये लगभग क्या होते हैं? बराबर। लगभग क्या होते हैं? बराबर। और ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? अरे ये आकर्षण बल की बात कर रहे हैं ना। किसकी बच्चों? आकर्षण बल की बात कर रहे हैं ना। ये लो, कि इनके मध्य में लगने वाले जो आकर्षण बल हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप। है ना, यानी समान भौतिक व रासायनिक, है ना, समान भौतिक हाँ जी, समान भौतिक व रासायनिक, है ना, गुणधर्म रखने वाले है ना
समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है ना रखने वाले, है ना, रखने वाले द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं भैया ना। कौन सा? अरे आदर्श विलयन, आदर्श विलयन बनाते हैं। बनाते हैं, ये लीजिए। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप ना, इसके एग्जाम्पल क्या है सुनिए आप। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल देखिए, इस समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म रखने वाले, जैसे मान लो अरे एल्कोहल एल्कोहल ले ली, सबके गुणधर्म समान है ना, एल्केन एल्केन सबके समान है ना, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लो आप, बेंजीन टोल्यूइन सबके समान, CCl4 SiCl4 ले लो, सबके कैसे हैं लगभग समान। तो फिर क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे तो कौन सा विलयन बनेगा? आदर्श। वैसे 100% है ना, अरे आदर्श विलयन होता नहीं है पर है ना, फिर भी लगभग 99% तक भी है ना वो फॉलो कर रहा है, तो उसको आदर्श विलयन मान लेते हैं ना, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब एग्जाम्पल क्या होगा, अरे एक तो आप ले लो मेथेनॉल और एक ले लो आप एथेनॉल, C2H5OH। तो इन दोनों का मिश्रण जो है वो किसका एग्जाम्पल है आपका बच्चों? आदर्श विलयन का ना। ऐसे CCl4 ले लो आप, ये लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसमें क्या मिला दो आप? SiCl4। एक बेंजीन ले लो आप, ठीक है ना, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एक आप ले लो टोलुइन, ये लो टोलुइन C6H5 अरे CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? टोलुइन। ऐसे मान लो आप है ना, और कोई सा ले लो, जैसे मान लो आपने ले लिया C2H5 अरे Cl एथिल क्लोराइड, और एक आपने ले लिया एथिल अरे ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड दोनों ही क्या है? एल्किल हैलाइड। इसका मतलब इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म लगभग कैसे होंगे? समान, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप है ना आदर्श विलयन के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए आप आगे, अब पढ़ेंगे हम अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कौन से होंगे? जो है ना इन उपरोक्त चारों कंडीशंस का पालन नहीं करते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे आपके? अरे जो चारों कंडीशंस का पालन नहीं करते वो क्या कहलाएंगे आपके? अनादर्श विलयन। तो क्या कहूंगा मैं अनादर्श विलयन के लिए ना, भाई ये कंडीशन है, इनमें क्या कर देना आप? अरे नॉट इक्वल्स टू है ना, बस। तो मैं है ना शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो कैसे, सुनिए। अपनी हेडिंग क्या है अगली? अनादर्श विलयन। कैसी है बच्चों? अरे अनादर्श विलयन। हाँ जी, अनादर्श विलयन, अनादर्श, ये लो विलयन। देखिए अनादर्श विलयन क्या होते हैं सुनिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना। तो क्या कहेंगे अपन कि ऐसे विलयन जो कि उपरोक्त चारों कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे आपके? अनादर्श विलयन। तो क्या लिखेंगे अपन यहां से, है ना, ऐसे विलयन जो कि उपरोक्त, वैसे सही शब्द तो ये होता है ना उपर्युक्त, पर अपन ना अरे लिख देते हैं उपरोक्त, है ना, ठीक है ना। हाँ वैसे साइंस में थोड़ा ना हिंदी हिंदी का इतना कोई ज्यादा रोल है भी नहीं वैसे ना, पर फिर भी है ना आपको, अरे हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, अगर आपको हिंदी आती है तो बढ़िया है ना, ठीक है ना। अरे आप गलत लिखोगे फिर बच्चे भी गलत लिखेंगे, है ना। नहीं बाकी तो अरे फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा ना, ठीक है ना, एग्जाम में तो ऐसे विलयन जो कि उपर्युक्त चारों शर्तों का पालन नहीं करते हैं, चारों शर्तों का पालन अरे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं ना। कौन से विलयन? अनादर्श विलयन कहलाते हैं, कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। अब देखिए वो चार कंडीशन कौन कौन सी? चार कंडीशन तो यही है ना, अरे राउल्ट नियम का पालन नहीं करना चाहिए ना, यानी PS है अरे वो नॉट इक्वल्स टू P0A XA है ना, प्लस P0B अरे XB, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं यहां से, है ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो ना कि विलयन का कुल वाष्प दाब है, अरे वो उसके घटकों की वाष्प दाबों के योग के तो क्या होगा? बराबर होगा ना, और प्रेक्षित वाष्प दाब की बात कर रहे हैं अपन, यानी मैं इसको PS की बजाय ऐसे लिख दूं, देखो
पी एस के बजाय ना, पी एस नहीं, पी एस तो बराबर ही होगा ना उसके घटकों के वास्तव होंगे ना, यानी मैं ऐसा लिख दूं इसको, देखो पी प्रेक्षित है ना, अरे पी कैसा लिख दूं मैं, प्रेक्षित, कैसा, प्रेक्षित, ऑब्जर्व, एक सेकंड, चलो मैं इसको मिटाता हूं ना, ये लो, अब लिखता हूं, हाँ जी, पी कैसा, अरे प्रेक्षित वासुदाव है ना, वो बराबर नहीं है किसके, अरे राउल्ट नियम से प्राप्त वासुदाव क्या ना, ठीक है ना, बाकी पी एस अरे विलियन का कुल वासुदाव तो उसके घटकों के वासुदावों के योग के बराबर ही होगा ना, लेकिन यहाँ कौन सा है, पी प्रेक्षित है ना, और ऐसा कह सकते हैं पी ए है ना, यहाँ नॉट इक्वल्स टू होगा किसके, अरे पी नॉट ए एक्स ए के, और ऐसे ही क्या कहेंगे अपन, अरे पी बी नॉट इक्वल्स टू होगा पी नॉट बी, अरे एक्स बी के, ठीक है ना। आगे देखिए अब सेकंड, एक डेल्टा वी मिक्सिंग यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो शून्य अरे नहीं होना चाहिए ना। एक तीसरी कंडीशन क्या है आपकी कि डेल्टा एच मिक्सिंग है यानी एंथैल्पी में परिवर्तन अरे वो भी शून्य नहीं होना चाहिए ना। और चौथा जो है ना आपका, जो हमने ये पढ़ा था, अरे विलय विलय, विलायक विलायक और विलय विलायक है ना, इनके मध्य में लगने वाला आकर्षण बल अरे क्या नहीं हो, अरे बराबर नहीं हो, आकर्षण बल बराबर अरे नहीं हो बच्चों ना, आकर्षण बल, ठीक है ना, इनके मध्य में लगने वाला आकर्षण बल बराबर नहीं हो। तो ऐसे विलियन जो इन चारों कंडीशंस को फॉलो नहीं करते ना, वो कौन से विलियन कहलाते हैं आपके, अरे वो अनादर्श विलियन कहलाते हैं आपके ना, कौन से, अनादर्श। अब हम पढ़ते हैं आदर्श और अनादर्श, सॉरी अनादर्श भी दो प्रकार के होते हैं ना, एक राउल्ट नियम से जो धनात्मक विचलन दर्शा दे और एक राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शा दे ना। तो क्या कहेंगे, अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं ना। अनादर्श विलियन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, अरे दो प्रकार के होते हैं ना, ये लो क्या कहेंगे, अनादर्श विलियन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, अरे दो प्रकार के होते हैं ना। और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, देखो आगे लिखता हूं मैं ना, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, ये लो, हाँ जी देखिए दो प्रकार कौन कौन से, सुनिए दो प्रकार कौन कौन से हैं आपके ना। देखिए एक तो कौन सा है आपके, ऐसा लिखता हूं मैं ना, एक तो है आपके एक है राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से धनात्मक है ना, अरे प्लस बीई का मतलब पॉजिटिव है ना, धनात्मक, तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले है ना, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, दर्शाने वाले। और दूसरे कौन से हैं, राउल्ट नियम से अरे ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले है ना, दूसरे कौन से हैं, राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले है ना, विचलन दर्शाने वाले। एक तो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और दूसरे कौन से हैं, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन। अब हमको पढ़ना है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन। देखिए हाँ जी बिल्कुल राइट आ रहा है, अच्छा बिल्कुल है ना, ये लो ओके है ना, दर्शाने वाले। अब देखिए एक तरफ लिख रहा हूं मैं कौन सा, धनात्मक वाला, एक तरफ ऋणात्मक वाला ना। पहले तो देखिए, हाँ जी देखिए
एक तरफ धनात्मक, है ना, विचलन दर्शाने वाले, है ना, दर्शाने वाले, और एक तरफ कौन सा है आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, है ना, ये लो, एक तरफ है आपके ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, है ना, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आप पहला पॉइंट, तो ये जो विलयन है धनात्मक वाले, ना, इसका मतलब क्या होगा, अरे इनका जो वाष्प दाब है ना, प्रेक्षित वाष्प दाब, वो राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब से क्या होगा, अधिक, तब तो धनात्मक, और कम है तो ऋणात्मक। यानी इसको अपन ने ऐसे कहा था, धनात्मक वाले को मैं ऐसे लिख दूं, देखो प्लस बी, और ऋणात्मक वाले को मैं कैसे लिख दूं, माइनस का बी। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या होगा, है ना, कि इन विलयनों का प्रेक्षित वाष्प दाब, है ना, प्रेक्षित वाष्प दाब राउल्ट नियम से, किससे, राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में, राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि इनमें, ठीक है ना, विलेय 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 व विलायक विलायक व विलायक विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल विलेय विलायक की तुलना में, विलेय विलायक की तुलना में मजबूत होता है। इसका मतलब, अरे विलेय विलायक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है ना, वो तो ज्यादा मजबूत है, सॉरी है ना, विलेय विलेय, जब विलेय अलग विलायक अलग, विलेय विलेय विलायक विलायक अणुओं के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, मजबूत, और जब डालते हैं उसको तो विलेय विलायक अणुओं के बीच में ना, अरे जब विलयन बनाते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, कमजोर। अरे पहले मजबूत फिर कमजोर हुआ, तभी तो क्या करोगे, उसको टेम्परेचर दोगे तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, आसानी से ब्रेक होंगे तो वाष्प, अरे आसानी से बनेगी वाष्प, आसानी से बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसलिए इनका वाष्प दाब कैसा होता है, ज्यादा। तो क्या कहूंगा मैं, विलायक की तुलना में मजबूत होता है ना, मजबूत होता है, जिससे घटक द्रवों की उड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है ना, प्रवृत्ति अधिक होती है, उड़ने की प्रवृत्ति यानी वाष्प बनाने की प्रवृत्ति है ना, अधिक होती है। इसलिए क्या होगा यहां, अरे इसलिए क्या होगा बच्चों, यहां देखिए क्या लिखेंगे, यानी P जो प्रेक्षित है ना, अरे वो ग्रेटर देन होगा किससे, अरे P0 A XA प्लस, अरे P0 B
एक्स बी से, ठीक है ना। यानी यूं कह सकते हैं अपन पी ए अरे ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए से, और ऐसे पी बी अरे ग्रेटर देन होगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से, ठीक है ना। ये लो ऐसे देखो, इधर क्या लिख सकते हैं अपन, सुनिए इधर क्या होगा, देखो इधर है ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, वही फर्स्ट क्या हो जाएगा कि इन विलयनों का, तो यहां उल्टा हो जाएगा, यहां क्या होगा, पहले आकर्षण कमजोर होगा बाद में मजबूत होगा, अब बाद में मजबूत हो गया, अरे विलय विलय ब्लैक ब्लैक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कमजोर है, और जब मिलाते हैं तो विलय ब्लैक के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैसा है, मजबूत। मजबूत है तो फिर क्या होगा, अरे मजबूत है तो क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना, आसानी से ब्रेक नहीं होगा, वाष्प आसानी से बनेगी नहीं, तो वाष्प दाब भी कैसा होगा, कम प्राप्त होगा ना, ठीक है ना। तो इन विलयनों का प्रेक्षित वाष्प दाब, प्रेक्षित वाष्प दाब राउल्ट नियम से, किससे, राउल्ट नियम से प्राप्त वाष्प दाब की तुलना में, वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, क्योंकि इनमें देखो विलय विलय का मतलब अरे ए ए, ठीक है ना, विलय विलय का मतलब ए ए, व विलायक विलायक, विलायक विलायक का मतलब अरे बी और बी, ठीक है ना, के मध्य लगने वाला, लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल है ना, ए बी है ना, ए बी का मतलब विलय विलायक है ना, की तुलना में, की तुलना में कमजोर होता है ना, कमजोर होता है, तो पहले कमजोर फिर अरे मजबूत, तो फिर क्या होगा, आसानी से वाष्प नहीं बनेगी ना, कमजोर होता है, जिससे घटक द्रवों की उड़ने की प्रवृत्ति, ठीक है ना, घटक जो द्रव हैं उनके उड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है ना, नहीं होती है, ये लो, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, अरे यहां जो प्रेक्षित वाष्प दाब होगा ना, कैसा, प्रेक्षित वाला ना, कैसा प्रेक्षित, यानी पी प्रेक्षित है, अरे वो लेसर देन होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस अरे पी नॉट बी एक्स बी, और चाहे तो आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना, कौन सा, अरे इन दोनों से आता है ना वो, पी एस बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स है ना, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है ना, ऐसे करके, या पहले पी नॉट बी लो उधर एक्स आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी है ना, दोनों में से कोई सा कर सकते हो ना, या क्या कह सकते हैं यहाँ की जो घटक है उनके आंशिक वाष्प दाब अरे क्या है, उनका जो है ना मोल अंश और शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है ना, उसके गुणनफल से कैसा है, कम, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पीबी अरे लेसर देन है किसके, पी नॉट बी एक्स बी के, ठीक है ना। तो इधर ग्रेटर देन है ज्यादा, धनात्मक, कम ऋणात्मक, पी प्रेक्षित का मतलब ऐसे विलयनों का वास्तव जो राउल्ट नियम से प्राप्त वास्तव है उससे कैसा होगा, कम, तो ऋणात्मक, ज्यादा तो धनात्मक, ठीक है ना। तो आज हम है ना यहीं तक पढ़ते हैं ना, एक अंतर हमने लिख लिया इसमें ना, एक अंतर हमने लिख लिया बच्चों ना इसमें, ये पूरा कंप्लीट आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है ना, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, है ना। देखो कि चलो दूसरा पेन लेता हूं मैं ना, एक मिनट,
ये लो, हाँ जी, देखो चलो एक सेकंड, ये लो, ठीक है ना, ये हो गया आपका। हाँ जी, एक अंतर हो गया ना। अब हम इसमें दो तीन अंतर पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे और दो ग्राफ और बनाएंगे इसके अंदर ना। जो अपन ने कंपाउंडर ग्राफ बनाया था ना, ऐसा ग्राफ, वो कंपाउंडर ग्राफ आदर्श वाला था ना। अब उससे ज्यादा या कम मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, अनादर्श का। अब ज्यादा है उससे तो धनात्मक वाला, कम है तो ऋणात्मक वाला, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ना, ताकि अपना सिद्धांत परिवार बड़ा से बड़ा होगा ना। 678 सब्सक्राइबर हो गया ना, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, व्यूज वगैरह सब कुछ अच्छा है ना। हाँ, ऐसे ही अगर रहा ना, हाँ, तो आपके और मेरे प्रयास से है ना, जल्दी अपना सिद्धांत है ना चैनल है वो ग्रोथ करेगा ना, ठीक है। चलिए, तो कल हम इसको कंप्लीट करते हैं। कल एक स्थिर क्वाती मिश्रण है उसको भी कंप्लीट करते हैं ना, फिर हमारा दो पोर्शन खत्म और विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।